बहन, मेरी और आपकी जिंदगी में भी हम उन्हीं लोगों से लड़ते हैं जिससे कभी हमने आशा की थी। इसलिए शास्त्र को यह कहना पड़ा कि आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। निराशा, वैराग्य, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है संसार में। और वो जो मेडिकल जर्नल में जो लिखा है, और यहां पर आप अर्जुन को देखिए तो पहली घटना को थोड़ा सा आप नजर करिए तो ये सारी घटना एकदम आसानी से समझ में आ जाएगी। बहुत आसान है। आचार्यान मातुलान भ्रातृन, अपने आचार्यों को जब सामने देखा, मामा, ससुर, पुत्र, पौत्र, पितामह, मित्र, जिससे साथ जीने मरने के कसम खाई थी, वो लोग जब आंखें लाल करके सामने खड़े थे ना, तो अर्जुन दिग्मुढ़ हो गया, किंग कर्तव्य विमुढ़ हो गया। बस यहां से चित्त की जो 3 अवस्था है वो और ज्यादा क्लियर होती है। चित्त के 3 प्रकार के चित्त के टाइप होते हैं। आप जिस टाइप के हो खुद को टटोल लीजिए, बहुत जल्दी से मिल जाएगा जवाब। एक वो चित्त का टाइप होता है जो एकदम से विचारहीन, कोई भी चढ़ा दे चढ़ जाए, बच्चों जैसे होते, वो सोचते नहीं है। पीयूष, सोचते नहीं है, कर जाते हैं, बाद में सोचते हैं कि न करते तो अच्छा रहता, हम था हलवाई क्या। सोचते नहीं है, कर जाते हैं। उस अवस्था का नाम है विचारहीन। जो इतना परिपक्व हो जाता है, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे हमारे सखादास जी महाराज हैं। सच में इस बाबा से मिलके मजा आ गया। बाबा एक दिन प्रवचन सुनते सुनते, ये आपको ये लिए सोचो, मेरे साथ कल एक घटना और दुर्घटना दोनों साथ हुई। मेरे पास मोरबी से फोन आया। मेरे पास तो नहीं आया था, आया तो था पीयूष के पास। मैंने जबरदस्ती बीच में टांग अड़ाई, जो है कहना पड़ेगा ना। वो किसी कंप्यूटर के काम से दिल्ली जा रहे थे, मोरबी से, जबकि वो सारा काम मोरबी में ही हो सकता है। फिर भी ज्यादा से ज्यादा उनको शौक चढ़ जाए तो राजकोट तक में हो जाएगा। उसके लिए दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं। वो जितना भाड़ा नहीं खर्च करेगा ना, उससे ज्यादा तो उसको फायदा होना नहीं है। फिर क्यों जाना है? दिल्ली जा रहे थे। हमारे सखाराम जी को देखो, परसों इनको चढ़ गई कथा, जैसे बहुतों को चढ़ जाती है, चढ़ गई। पर सच में कथा चढ़े न तो जैसे सखाराम जी को चढ़ी न, ऐसी चढ़े। बाकी क्या चढ़े, इनको परसों कथा चढ़ गई। तो ये कल कथा में नहीं थे। ये पता है कहां गए थे? यहां रंभापुर से मोबाइल खरीद के ले आए कल। आज पूरे सुबह तक इसको काम पे लगाए रखा इन्होंने, सारा चालू करवाया। अब बढ़िया मोबाइल लेकर आए हो बाबा आप। और ये मोबाइल क्यों खरीद के लाए? जबकि इनको मोबाइल चलाना आता नहीं है। मतलब मोबाइल आप लोग जिसके लिए खरीदते हो इसके लिए नहीं खरीदा। इन्होंने उस मोबाइल को इसलिए खरीदा ताकि उसमें वो कथा सुनेंगे। ये चीज मन क्या करवा सकता है? मैंने अभी गए वक्त में जब कथा में आया ना, तब यहां के लोग कुछ मुझे बता रहे थे। बोले गुरुजी, यदि यहां माचिस भी चाहिए ना तो 25 किलोमीटर जाना पड़ता है। हमारे सखाराम जी रंभापुर से लेके आ गए मोबाइल।
इसीलिए तो किसी गुजराती ने यह कहा कि मन होय तो माळवे जवाय। इसलिए तो गीताकार ने यह कहा कि मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बद्धस्तु विषयासक्तः मुक्तम निर्विषयम मनः। ये मन ही है जो सुख और दुख में मुझे और आपको कभी मुस्कुरा देता है तो कभी रुला देता है। न रोने जैसी कोई बात बाहर होती है तथा मानापमानयो हो, न मान बाहर से होता है न अपमान बाहर से होता है। इस दुनिया में कभी कोई किसी को मान नहीं देता है। आपने कभी किसी को दिया मान? ये तो બધું કરવું પડે ને એટલે બધું થાય। સ્ટેજ ઉપર જઈએ ને એટલે માળા લઈને જવાનું, सिस्टम। मैं इसलिए तो पहनता नहीं हूं। मैं आपको सच बताऊं, इसके खैर बहुत सारे कारण हैं, पर ये जो मुझे माला पहनना पसंद नहीं है, इसके पीछे के बहुत सारे कारणों में से एक कारण है क्योंकि वहां कुछ ऐसा होता नहीं है। अभी तो जाइए એટલે ગુરુજી છે એટલે એને બીડીનું તો પૂછાય નહીં। गुरुजी शिवाजी पीछो संभाजी, गुरुजी પાસે જાય એટલે માળા પહેલે લઈને જવાય, નાખી દેવાની। कैर्मया सह योद्धव्यम मनः एव मनुष्याणाम। महाराज आपका मन ही है जो आपको बुरे से बुरे बंधन में डाल देता है, और आप ही का मन है जो आपको मुक्ति का एहसास दिला देता है। ये सपने देखना बंद करो भगवत गीता सुनने के बाद कि कोई मुक्ति के लिए अलग से जगह होगी, फ्लैट वगैरह वो सब टेनामेंट वगैरह सब वहां बने होंगे, પછી અહીંયા જઈને આપણે આમ ફરશું। કાંઈ નથી અહીંયા, वहां कुछ नहीं है। यही है मुक्ति। जो जिंदगी भर कभी मुस्कुरा ना सका। मजेदार बात तो यह है कि कथा में बैठ के वो लोग मुक्ति के सपने देखते हैं। उनको याद दिलाना पड़ता है कि क्या अब 3-3 कलाक बैठा, थोड़ा हसी लियो ना, तो टिंग करीने हसीने पाछा मोढू चढ़ावीने बेही जाए। मुझे टेंशन होती है, अब सब के सब लोग ऐसे मुंह चढ़ा के बैठ जाए, फिर मैं सोचता हूं कि यार બધું बराबर तो जातुं हशे ने, क्या એવું ન હોય કે આપણે नीचे જઈને भाटा मारे બધા। मेरे प्यारे भाई बहन, ये पूरी साइंटिफिक घटना है। बस केवल आपको याद रहे न, इसलिए ये सारी मजाक आपके साथ छोड़ रहा हूं ताकि इस बहाने आपको याद रह जाए। सिद्धांत बहुत सिंपल है, बद्धस्तु विषयासक्तः मुक्तम निर्विषयम मनः। जहां हमने अपने आप को बांधा, नरक का दरवाजा खुल गया, और जैसे ही हमने अपने आप को छोड़ दिया तो मुक्ति का दरवाजा खुल गया। एक ही घटना किसी के लिए सम्मान का कारण बन जाती है। बाकी यहां का कोई जवान लड़का यदि कल भाग के कैसे भी करके मोबाइल लेके आया होता, सब डांटते, तो तारे क्या अमेरिका जाऊ तू, तो अत्यारे ने अत्यारे फोन की जरूरत थी, छानो मानो पड़ो रह्यो तो ऐसा बोलते। ये मन है। यदि मन सकारात्मक रहा और आपसे कोई घटना हुई तो उसका परिणाम सकारात्मक निकलेगा। जब मन से घसीटे गए, चलो करना पड़ेगा, अभी करना ही पड़ेगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि गुरुजी हमने इनके लिए इतना किया, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, ऐसा किया।
जब आप ही निपटा रहे थे तो उन्होंने आपको निपटा दिया। इसमें फरियाद किस चीज की? ये कुछ भी जो सुख और दुख है, ये कुछ भी बाहर से नहीं आता है। ये सब कुछ हम अपने मन से उपजाते हैं, भीतर से पैदा होता है। मैं एक विवाह में गया था, जगह नाम भूली गयो, तन याद आ जैसे हम लोग के विवाह में गए थे। तो वो जो सामने पक्ष वाले थे, उन्होंने चालू विधि में वो पंडित जी को पकड़ लिया। वो जो 7 फेरे, वो 7 वचन होते हैं ना, 7 फेरे नहीं होते, फेरे तो 4 ही होते हैं, पर वो जो 7 वचन होते हैं ना, तो बोले ऐसे 7 वचन तो दोनों फैमिली में होते हैं हमारे यहां। वो पंडित पढ़ा लिखा आदमी, उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है। आखू घर तम एक बीजा ने पैणसो, गुजराती होता बधाई, लेकिन ना हमारा तो रिवाज छे। અને તમે आप नहीं मानोगे, उसने करवाया। होपारी देन होपारी ले, જોયું તું ને? होपारी देन होपारी ले। जिन्होंने कल कसम खाई, प्यार कितना होगा साहब, कि न केवल बच्चों के संबंध, परिवार का परिवार के साथ संबंध, न केवल इन्हीं लोगों का 7 जन्म का संबंध, मेरा और आपका भी 7 जन्म का संबंध। कल जिन्होंने कसम खाई, फिर किसी बात से दोनों लड़ पड़े, तो आमने सामने मिल जाए तो भौहें तन जाए। या तो वो, इसको यदि दूसरी भाषा में आप बोलो ना, तो आप ये कह सकते हो कि या तो वो प्यार कपट था, इसलिए आज वो लड़ पड़े, या तो फिर ये लड़ाई छलावा है, क्योंकि उस दिन प्यार हो गया था। 2 में से एक तो झूठ हो रहा है, चाहे आप स्वीकार कर सको या न करो, पर 2 में से एक गलत जा रहा है। या तो जो प्यार की बातें थी वो गलत थी, आपने उस दिन झूठ बोला था, बहुत बड़ा पाप कि आपने झूठ बोला कि हमें आपसे बहुत प्रेम है, आप तो हमारा परिवार हो, हमारे अपने हो। या तो वो झूठ था, या तो फिर आज जो लड़ते हो वो झूठ है। हम अपने मन से लड़ते हैं साहब। ये सुख दुख, ये हानि लाभ, ये मान अपमान, ये सब कुछ हमारे मन से पैदा होता है। कोई भाग्यशाली अर्जुन होता है। हमारे यहां तो क्या प्रॉब्लम है, दुख भी टुकड़ों टुकड़ों में आता है, व्याज व्याज, क्योंकि हम में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम दुख का सामना कर सके। आप समझिएगा, अपने आप को इस समय एकदम स्थिर कर लीजिए। ये बहुत समझने जैसी, ये जिंदगी में उतारने जैसी एक घटना के होते हुए गुजर रहे हम। यदि इस दरवाजे से ठीक से निकल गए ना, तो भगवान कृष्ण हमारा इंतजार कर रहे हैं उपदेश देने के लिए। और यदि इस दरवाजे पे फंस गए ना, तो यहीं रह जाओगे, हमें तो जता रहेशु आगळ। युत्स माना नवेक्षे हम या एतेत्र समागता। हमारे यहां तो दुख भी टुकड़ों टुकड़ों में आता है। रोज 2 बात पे हम मुस्कुरा देते हैं, 1 बात पे लड़ लेते हैं। कभी ये चीज ठीक हो जाती है तो कभी वो बिगड़ जाती है। आपने मेढक को कभी प्लेट में लिया है? बड़ी ऊंडी प्लेट, ताहड़ी ने शू कहवाय, छोटी तगारी, उसमें कभी एक मेढक को डालो, करता नहीं, मैंने भी सुनाई है।
पर मुझे तार्किक लगा तो मैं आपको बता रहा हूं, करना मत, करने जैसा नहीं है। वो सज्जन बोल रहे थे जिसने ये ज्ञान मुझे बांटा, जो मैं आज आप तक पहुंचा रहा हूं, उसने बहुत अच्छी बात बोली, पते की बात बोली, मुझे लगा कि मैं आप तक पहुंचाऊं। तो उस छोटी तगारी में आप एक मेढक को रख दीजिए। पहली बात तो यह कि वो ठीक से बैठेगा नहीं, पर वो कूद के बाहर निकले उससे पहले उसके अंदर खौलता हुआ पानी डाल दीजिए। तो मेढक क्या करेगा, यदि हो सकी तो छलांग लगा के बाहर निकल जाएगा, यही करेगा ना। अब आप एक दूसरा, इसमें इतना चिंता मत करो, हम डाल नहीं रहे, इनका मुंह चढ़ गया, हम कर नहीं रहे, बता रहा हूं मैं। और मैं पहले ही बता रहा हूं कि कुछ उसमें आते हैं ना वो वैधानिक चेतावनी कि इससे बच्चे अपने घर में, तो वो वाली बात। फिर आप उसी तगारी में ठंडा पानी भरिए, उसमें एक मेढक छोड़ दीजिए, उसमें खेलने लगेगा वो। पर अब आप एक काम करिए, धीरे धीरे उसमें गर्म पानी छोड़ते जाइए, धीरे धीरे, ये धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे गर्म पानी छोड़ते जाइए और उसी टेम्परेचर पर ले आए जैसे वो खोलता पानी था। अब वो मेढक कूद के बाहर नहीं जाएगा। अब करके देख ना, मत करके देखना, उन्होंने तो ऐसा बोला था कि करके देखना, पर आવું કરાય નહીં। આમાં હાળો કંઈક ઊંધું પડી જાય તો આપણે કરવાની જરૂર શું છે એવું। वो धीरे धीरे उसमें है, इसमें कोई और बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि इमीडिएटली जब टेम्परेचर बदलता है तो मेढक डर के छलांग लगा के बाहर निकल जाता है, पानी में उसको अच्छा लगता है। यदि धीरे धीरे उसी टेम्परेचर तक आप पानी को ले आओ तो वो धीरे धीरे उसकी बॉडी एडजस्ट होती जाती है, उसी खोलते पानी में भी वो खेलता है जिससे वो भागा था। मेरे भाई बहन, मुझे ये कहानी इसलिए याद रह गई क्योंकि मेरा और आपका उसी मेढक जैसा है। रोज थोड़ी थोड़ी समस्या के खोलते पानी में हम इतने एडजस्ट हो गए हैं कि अब चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए हम उसी में मजे लेते रहते हैं। यत्समाना नवेक्षे हम य एतेत्र समागताः। हमारे यहां दुख टुकड़ों टुकड़ों में आ रहा है, इसलिए हम झेल जाते हैं। अर्जुन के साथ एक दिक्कत हुई, समस्याओं का बहुत बड़ा पहाड़ एक साथ उसके सामने आया। तो गीताकार ने यहां पर इस बात को इसलिए उठाया मेरे और आपके लिए, सावधान हो जाइए कि कभी मेरे और आपके जीवन में भी समस्या का पहाड़ आ सकता है। यदि किसी अर्जुन के साथ यह घटना हुई तो संभावना है कि ऐसी घटनाएं हमारे साथ भी हो जाए और तब हम भी कोलैप्स हो सकते हैं, हमें भी चक्कर आ सकते हैं। यहां पर जो अंतर की जो वेदना है, ये जो वासना है, ये जो मोह है, ये इस मोह की साइड इफेक्ट है, ये अपने पराये की साइड इफेक्ट है। ऐसा नहीं है कि सौंफ खाने से कफ प्रकृति ज्यादा बढ़ती है और अदरक खाने से कफ प्रकृति का शमन होता है, ऐसा नहीं है। ये तो करेज, वो तो करती है, पर कुछ खाने से ही प्रकृति बदलती है ऐसा नहीं है। कुछ महसूस करने से भी प्रकृति बदलती है। हमारा मन बहुत संवेदनशील होता है। आपके साथ इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति आप एकदम संवेदनशील है। इस संवेदनशीलता के कारण देखो 8, 10, 12 साल का यह बच्चा कितने ध्यान से इस चीज को समझने का प्रयत्न कर रहा है। भले ही उसके दिमाग में अभी वही मेढक घूम रहा होगा, पर यहीं से वो किसी न किसी सूत्र को पकड़ लेता है। हमारा मन बड़ा संवेदनशील होता है
और यहां तो एकदम से इतनी सारी चीजें सामने आ गई, तो अर्जुन ने कहा कि सीदंती मम गात्राणी, हाथ पैर में वो क्लैंप आते हैं ना, खिंचाओ, सीदंती मम गात्राणी, मुखंच परिशुष्यति। एक्चुअली मन एकदम से डिफरेंट डायरेक्शन पे एक्टिव हो गया। जो बॉडी कंट्रोल है मन के ऊपर, वो बॉडी कंट्रोल एकदम से छूट गया। जब आप नीचे पड़े एक पत्थर को उठाते हैं और जब आप उस पत्थर का थ्रो करते हैं, तो ये पत्थर का उठाना, ये पत्थर का थ्रो करना, ये हाथ एज ए इंस्ट्रूमेंट काम करता है। सच में वो पड़ा हुआ पत्थर आपका मन उठाता है। उस पत्थर में कितना वजन है, वो वजन आपका हाथ नहीं तोलता है, वो वजन आपका मन तोलता है। उस पे कितनी एनर्जी लगाऊं तो उस ग्लास तक जाएगा, वो कैलकुलेशन आपका हाथ नहीं करता है, वो कैलकुलेशन आपका मन करता है। उसके बाद वो प्रेशर आपका हाथ नहीं करता है, वो प्रेशर के लिए ऑर्डर आपका मन करता है। तब जाकर एक नीचे पड़ा हुआ पत्थर कोई बालक उठाता है और थ्रो करता है, ग्लास फोड़ देता है। दिखता हाथ है, दिखता बालक है, मन दिखता नहीं है, पर यह पूरी घटना केवल और केवल मन करवाता है। इस सभ्यता और असभ्यता, ये उत्पात और शांति, ये भी मन की ही व्यवस्थाएं हैं। आप कहीं पर भी जाओ, आप कोई अनजान आदमी आपके साथ चल रहा हो, उससे 2 मिनट दोस्ती में तो ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, चा पीशू, वो हां भी कर दे, यहां तो नहीं है, थोड़ा आगे चलते पी लेते। अब आगे आए तो पी लाएंगे, नहीं तो हो। दोस्ती में देर नहीं लगती। फिर उस अकेले आदमी को आप चढ़ाओ, खूब चढ़ाओ। अरे इतना अट्टा कट्टा आदमी, क्या यार तू डरता है, उठा पत्थर, दे मार इसकी कार को। तो वो आदमी आपका हाथ पकड़ लेगा, भैया मार खिलाओगे क्या? आपका दिमाग तो ठिकाने है? मैं आपको ऐसा आदमी दिख रहा हूं, मैं किसी की भी कार पे पत्थर उठा के मार दूं? कुछ देख के तो बात करो। वो आदमी आपको ऐसा जवाब दे देगा। उसी आदमी को कभी आप किसी सीसीटीवी में देखेंगे, वो भीड़ के साथ निकला था। देखते ही देखते किसी संपत्ति पर वो आग लगा रहा था। तब उसके मन में यह विचार नहीं आता है कि मैं एक सभ्य आदमी ऐसा काम थोड़ी करूंगा, किसी की संपत्ति पे कैसे मैं आग लगा सकता हूं? क्योंकि तब मन के पास एक विचार होता है, कौन देख रहा है, सभी तो आग ही लगा रहे, पुलिस आके पकड़ेगी तो बोल दूंगा तो जनक महाराज कर रहे थे। एक्चुअल में उस भीड़ के अंदर जितने दिमाग होते हैं, सब वाईफाई थ्रू इंटरकनेक्ट होते हैं, एक्ट एक ही करते, एक ही साथ करते हैं। उसके बावजूद भी वो सारे दिमाग अपने आप में इंडिविजुअल होते हैं। इसलिए उस समय उनके मन में किसी प्रकार की शर्म या किसी प्रकार का डर नहीं होता है। यह भी एक मन का ही नमूना है। ये मन, हालांकि मन जैसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाइए और उसको बोलो कि मन का फोटो निकलवाना है, निकाल, तो वो बोल देगा बाबा आगरा के टिकट निकलवाओ, वहां मन के ही फोटो निकलते हैं।
आपको यहां की जरूरत नहीं, आपको वहां अस्पताल की जरूरत है। मन का फोटो नहीं निकलता है, क्योंकि वाकई देखा जाए तो मन का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। पर अस्तित्व न होते हुए भी एक ऐसी चैनल है, एक ऐसी सिस्टम है, एक ऐसी संवेदनशीलता है कि जो आपके पूरे जीवन के ऊपर नियंत्रण करती है। जब ये मन अचानक से किसी समस्या से बाधित हो जाती है, तब सीदंती मम गात्राणी, तब मुख सूखने लगता है। मुखंच परिशुष्यति, मुंह सूख जाता है। ऐसा ही होता है। स्कूटर लेके मैं तो यहां जब भी बच्चों के पास जाता हूं ना, इस इलाके में, जब भी किसी भी उसमें कुबों में जाना पड़ता है, हालांकि मैं तो कोशिश करता हूं कि जाऊं, मेरी चलती नहीं तो मैं तो वहां रहूं। आमे खीचड़ी ज खावी है, राणापुर में रहीने खाई के जंगल में जईने खाई एक ज है। तो मैं इन बच्चों को समझाता हूं कि पागल की तरह स्कूटर लेके क्यों निकलते हो। ये निकलते तो निकल जाते हैं, आप लोगों ने तो देखा होगा, खैर निकलते तो निकल जाते हैं। अचानक से कोई जब सामने आता है ना, विद इन अ सेकेंड पूरी बॉडी पे पसीना आ जाता है। रिएक्शन, इमीडिएट रिएक्शन होती है, मुख सूख जाता है। और यदि वो बच गया, हाँ गया था, मुखंच परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। कभी कभी आप देखते हैं ना, पूरा शरीर एकदम से एकदम सिरहन सी आ जाती है। ये भगवत गीता आज से कम 6,500 साल पहले गाई गई है। मैं आपको पहले दिन बता रहा था कि भगवान द्वारिकाधीश गीता के उपदेशक तो है ही है, उसमें तो दो राय नहीं। पर यदि मुझे पूछा जाए तो मैं ये प्रसंग बताते हुए आज कहना चाहूंगा कि यदि इस दुनिया का सबसे पहला कोई मनोविज्ञान की कोई जनरल लिखा गया, उस जनरल का नाम है भगवत गीता। ये पूरा मनोविज्ञान है कि कैसी सिचुएशंस में आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। सीदंती मम गात्राणी मुखंच परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च, जहां रोए खड़े हो जाते हैं। कोई अच्छी बात बोलते हैं, रोए खड़े हो जाते हैं। अब उस बात से या उस प्रसंग से रों का क्या लेना देना। सोचो आप, अमथा उभा थी जाए, रोम हर्षश्च जायते, और देन कॉलप्स होना स्टार्ट होता है। गांडीवम स्रंसते हस्तात्। जब आपको चक्कर आते हैं, गिरते हैं ना, अंधेरा छा जाता है, सब कुछ घूमने लगता है, आप किसी सहारे को पकड़ने की कोशिश भी करते हैं, तो जब सहारा हाथ में आ भी जाए ना, तब भी आप उसको पकड़ नहीं पाते हैं। पकड़ा कभी? यहां समस्या यह नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये जो अर्जुन रो रहा है ना, सच में अर्जुन की अवस्था रो रही है। इसी पिक्चर को एक दूसरे एंगल से देखिए।